हमेशा अंदर से वो आवाज़ आता है, जब भी अगर समझो कोई मार्केट क्रैश हो रहा है तो तभी अंदर से आवाज़ आता है, अरे यार वहाँ पर इतना पैसा पड़ा है, एक काम कर फटाफट सेल कर दे, वो लाइक अंदर से वो पैनिक हो जाता है। पैनिक सेलिंग। तो क्या ये सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए कि लाइक मार्केट क्रैश हो रहा है लेकिन फिर भी स्टेबल रहना है? आई वुड से जब मार्केट क्रैश होता है ना, तब बेस्ट टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए। देयर इज दिस वन फेमस लाइन, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful, be fearful when others are greedy. If you are a disciplined person and if you follow this rule ना, आप कभी मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाओगे। मार्केट अगर डिप दे रही है ना, तो हमें वो बाई करना है, ना कि पैनिक सेल। Why 90-95% रिटेल इन्वेस्टर्स आर मेकिंग लॉसेज इन स्टॉक मार्केट? बिकॉज ऑफ पैनिक सेलिंग। देखो अभी जो डिफेंस सेक्टर ने रैली दी, PSU ने रैली दी, ऑलमोस्ट दे गेव 100% रिटर्न्स, 200%, 2x 3x रिटर्न्स। ओके, नाउ डू यू थिंक कि वो सिंगल वे में अपसाइड मूव देगा? नेवर। नीदर स्टॉक मार्केट, नीदर गोल्ड, नीदर एनी ऑफ द थिंग इज गोइंग टू गिव यू सिंगल वन वे अपसाइड मूव। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि आपने 100% बना दिया, अब वो 20% गिर रहा है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? इफ़ यू आर होल्डिंग इट फंडामेंटली करेक्ट वे, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। सो डोंट डू पैनिक सेलिंग इफ़ यू नो व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड। अगर आपको पता है आपने किस चीज़ में और क्यों इन्वेस्ट किया है ना, आप कभी पैनिक सेलिंग नहीं करोगे। सो नोइंग वे यू आर इन्वेस्टिंग, वाई यू आर इन्वेस्टिंग, इवन इफ इट इज़ म्यूचुअल फंड, वाई यू आर इन्वेस्टिंग इज द रीज़न। सो दिस व्हेन यू डू ऑल दिस रिस्क असेसमेंट ना ऑफ योर्स, देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैं इतना ही रिस्क ले सकता हूँ। क्यों किया है? क्योंकि मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। So then you won't panic. Okay, I have to wait 3 years. I will wait. Let the market go down, up or whatever it wants. लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि वो खुद में खुद से तो अंदर से आवाज़ आएगी नहीं। मतलब नॉर्मल टेंडेंसी होता है कि आज मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, मुझे दिख रहा है कि हाँ यार मेरा पोर्टफोलियो इतना है, इट इज़ लाइक कि हाँ ठीक है यार फटाफट विड्रॉ कर लो। तो ये सारी चीज़ों के लिए 2 ऑप्शन होता है, या तो मुझे लग रहा है कि खुद सारी चीज़ें एडुकेट कर लो, खुद सीख लो और काम करो, या तो एडवाइज़र के पास जाओ। क्या बेनिफिट हो सकते हैं? सिंपल थिंग है, इफ माई फादर इज गेटिंग अ फीवर, ओके, या आई एम गेटिंग अ फीवर, आई माइट प्रेफर हैविंग अ क्रोसिन और डोलो, ठीक है। बट वही अगर सीरियस कुछ बीमारी हो गई, मान लो टाइफॉइड हो गया या चिकनगुनिया हो गया या फिर डेंगू हो गया, देन डू यू थिंक दिस क्रोसिन एंड डोलो विल वर्क? नो, यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस। सेम वे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, जब तक आप कर सकते हो, अगर आपको नॉलेज है यू कैन गो एंड इन्वेस्ट। अगर आपको नॉलेज नहीं है, डोंट हेजिटेट टू टेक द एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, सिंपल रूल। इफ आई एम नॉट अ IT पर्सन, ऑब्वियसली अगर आप मेरे हाथ में IT का कुछ सामान दे दोगे, इट इज बाउंड कि मैं उसको ब्रेक ही करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इशू। If I am from finance background and if you give me a laptop saying कि okay ये नहीं चल रहा है, ठीक करके दो, I'm not going to do that. उल्टे का मैं और बिगाड़ दूंगी। Same, if you're not from finance background or if you're not aware much about investment, आप सिर्फ hype के basis पर invest कर रहे हो, then possibility आप आपके investment को break करोगे, आप उसको खराब कर दोगे। Same. So yes, expert advice is needed if you are not aware about the market fluctuations, or just you are investing on the basis of tips and tricks that are available in market. If you are okay, अगर आप स्टॉक मार्केट पर्सन हो, आपको ट्रेडिंग आती है, आपको इन्वेस्टिंग आती है, आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर पाते हो, आपको पता है रिसर्च कैसे करना है, then do on your own.